हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय के वीडियो लेकर आए हैं। आपको बस मुख्यालय याद रखने के लिए कहानी पर ध्यान देना है, बस कहानी सुनना है और अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले संगठन आईसीसी पर चर्चा करते हैं। तो बताइए, आईसीसी में कितने सी हैं भाई? 2 है भाई। कितने सी हैं? 2 है भाई। और 2 है भाई से क्या हो जाएगा? दुबई। तो आईसीसी का मुख्यालय क्या है? दुबई। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट मतलब होता है न्यायालय, और न्यायालय में क्या मिलता है? जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। कोर्ट में क्या मिलता है? कोर्ट में न्याय मिलता है जी। न्याय मिलता है जी। और जी को हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? ग। तो क्या हो जाएगा? कोर्ट में न्याय मिलता है जी, और जी का ग तो क्या हो गया? हेग। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हेग है। आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ। चलिए इसके लिए मैं एक कहानी बताता हूँ। आप सेफ रहोगे, आप सेफ रहोगे नेशन में। नेशन मतलब राष्ट्र, आप मतलब यू सेफ रहोगे नेशन में। कब? जब आप मुझे न्यू फ्रेंड बना लोगे। न्यू से न्यू, और फ्रेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? यार। तो इस प्रकार यू सेफ रहोगे नेशन में, देश में, यदि आप न्यू यार बना लोगे मुझे। क्या बनाओगे? न्यू यार बना लोगे। तो न्यू यार से न्यूयॉर्क याद हो गया। तो यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनेस्को। एक लड़की थी और एक ड्रेस रखा हुआ था। तो उसे बोला जाता है, तुम न इसको पहनो फिर परी सी लगोगी। क्या बोला उस ड्रेस के लिए उस लड़की को? तुम न इसको पहनो फिर परी सी लगोगी। तुम से यू, न इसको, न इसको से यूनेस्को, यू न इसको यूनेस्को, और फिर कैसे लगोगी पहनने के बाद? परी सी। तो परी सी से क्या याद हो गया? पेरिस। अब अगला देखते हैं। अगला मैं आप लोगों को फिर से एक नई कहानी बताने जा रहा हूँ। अगला हम चर्चा करते हैं, ये जिनेवा के बारे में बताते हैं। जिनेवा में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए सुनिए, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एक व्यापारी था, उसने बहुत ही परिश्रम किया। एक व्यक्ति था, वो व्यापार में बहुत ही परिश्रम किया, लेकिन एक दिन बहुत ही खतरा उसके लिए आ गया। खतरा का मतलब रेड। खतरे का रंग क्या होता है? रेड। एक व्यापारी था, एक व्यक्ति था, वो व्यापार किया और बहुत परिश्रम किया व्यापार में, लेकिन एक दिन खतरा आ गया उसके ऊपर। रेड, खतरा का निशान रेड। कैसे? क्योंकि मौसम खराब हो गया और फिर उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, और जिससे वह दुखी होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने जीना छोड़ दिया। फिर से मैं एक बार कहानी रिपीट करता हूँ। एक व्यक्ति था, उसने व्यापार में परिश्रम किया, श्रम किया, फिर उसके ऊपर खतरा आया। खतरा मतलब रेड। कैसा खतरा? मौसम खराब हुआ और स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने क्या किया? जीना छोड़ दिया। व्यापार से व्यापार संगठन, श्रम करने से श्रम संगठन, खतरा से रेड, रेड मतलब रेड क्रॉस, मौसम से मौसम संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन, बुद्धि भ्रष्ट होने से बौद्धिक संपदा, और जीना छोड़ने से क्या याद हो जाएगा? जिनेवा। ये कहानी आप याद रखेंगे, आपको ये 6 संगठन के नाम याद हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। देखिए, विश्व का बैंक है और विश्व के इस बैंक में
मुद्रा का कोई तो कोष होगा, कोष मतलब खजाना। ये विश्व का बैंक है और इस विश्व के बैंक में मुद्रा का कोष है। अब इस कोष में बहुत दिन से हम पैसा रख रहे हैं, अब वो गंदा हो गया। अब वो गंदा हुआ तो उस कोष को, उस खजाने को क्या करना पड़ेगा? वाश करना पड़ेगा। और वाश करने से क्या याद हो गया? वाशिंगटन। तो विश्व के बैंक के जो कोष थे, मुद्रा कोष थे, उसको हमने वाश किया। तो विश्व बैंक और मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वाश करने से क्या याद हो गया? वाशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विश्व खाद्य संगठन एवं कृषि संगठन। तो देखिए, अब खाद्य मतलब खाना, और खाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कृषि। और कृषि करना इतना आसान नहीं है। कृषि करने से लोगों को बहुत मेहनत लगती है, जिससे उनके रोम रोम में दर्द होने लगता है। खाने के लिए कृषि करना होता है, और कृषि करना बहुत मेहनत का काम है, और मेहनत करने से किसान के रोम रोम में दर्द होता है। और इस प्रकार खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है विश्व डाक संगठन। देखिए, अब एक डाकिया, डाक से याद रखेंगे डाकिया, डाक लेकर डाकिया जाता है, और अभी समय है गर्मी का। तो धूप में डाकिया डाक लेकर गया तो क्या हो गया? वह धूप में बर्न हो गया, जल गया। धूप में क्या हो गया? बर्न हो गया। बर्न होना मतलब जलना। तो डाकिया क्या हो गया? डाक लेके जा रहा था तो धूप से बर्न हो गया। तो डाक संघ का मुख्यालय क्या याद हो जाएगा? बर्न याद हो जाएगा। अगला चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। देखिए, जिसके पास भी परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम है, वही युद्ध में विन करेगा, विजय करेगा। विन से वीना, वियना, विन से वीना, वियना। तो जिसके पास परमाणु शक्ति है, परमाणु ऊर्जा है, वही युद्ध में विन होगा। विन से वियना। आगे बढ़ते हैं। आगे है ओपेक। ओपेक के पैक शब्द को याद रखेंगे। पैक आप सब जानते होंगे, शराब के पैक बनते हैं। और पैक को क्या करना, अगर पैक बन गया तो क्या करना पड़ता है? पीना पड़ता है। पैक अगर बन गया तो पैक को पीना पड़ता है, और पैक से ओपेक याद हो जाएगा, और पीना से वियना। तो शराब पीना हानिकारक है। बस ये ट्रिक है, ट्रिक की तरह लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर परमाणु ऊर्जा है तो विन होगा, विन से वीना। और आगे हम देखेंगे, अगर पैक बना है तो उसे पीना होगा, और पीने से वियना। आगे आता है अरब लीग। अरब से अरब रुपए में ली, अरब रुपए में ली का हीरा। का लिया? हीरा लिया। अरब में क्या ली? हीरा ली। तो क्या हो गया? का हीरा। अरब में का हीरा, अरब में ली का हीरा, अरब में ली का ली भाई, हीरा ली। तो अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा। अगला देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य है एशिया का डेवलप करना, एशिया का विकास करना। और भाई एशिया का डेवलप करने के लिए एक बैंक बना है। तो भाई एशिया का डेवलप करने के लिए अगर आप हमें बोलोगे तो उसके लिए क्या कर, आप मनी लाओ, आप मनी ला, हम एशिया का डेवलप कर देंगे। एशिया का डेवलप करने के लिए आप बोल रहे हो तो कैसे डेवलप होगा? मनी ला, हम डेवलप कर देंगे। मनी ला, मनी मतलब पैसा, और ला मतलब लाओ। तो मनी लाओगे तभी हम डेवलप करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो मनीला है। आगे हम चर्चा करते हैं आसियान। आसियान एक 10 देशों का संगठन है। 10 देशों का संगठन, इसका जो है स्थापना 8/8/1967 में हुआ है। तो पता करते हैं इसकी राजधानी क्या है, याद करते हैं। आसियान, आसी एक लड़के का नाम है आसी, और उसे यान को ठीक करने के लिए बोला गया। आसी एक लड़का है और उसे यान को ठीक करने के लिए बोला है। यान मतलब जैसे वायुयान कहते हैं, अब यान को ठीक करने के लिए बोला है तो वो क्या बोलता है? आसी यान को ठीक करो, तो वो बोलता है जाकर करता हूँ।
जाके करता हूँ। तो जाके करता हूँ, जाके करता से क्या याद हो जाएगा? जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। अगला और लास्ट है सार्क संगठन। तो सार्क संगठन में 8 देश हैं, इसमें भारत शामिल है। और ये सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क एक मछली का नाम आपने सुना है, और सार्क को बहुत सारे मछुआरे ने एक सार्क पकड़ा मिलकर। अब उसे क्या क्या करेगा? सार्क को काटेगा तभी तो बेचेगा, और काटने से क्या याद हो जाएगा? काट से काठमांडू। सार्क को क्या किया मछुआरों ने? काटा, और काटने से क्या याद हो जाएगा? काठमांडू। इस प्रकार हमने बहुत ही सुंदर ट्रिक के माध्यम से याद किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।